फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न एवरीवन में। आज की क्लास में ईसाई धर्म, पारसी धर्म और यहूदी धर्म, इन तीनों धर्मों को अच्छे से डिस्कस करते हुए पढ़ेंगे ताकि एग्ज़ाम में आपका एक भी प्रश्न छूटने न पाए। पिछली क्लास में इस्लाम धर्म को पढ़ चुके हैं, जिसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वीडियो में एंड तक बने रहें। चलिए देखते हैं ईसाई धर्म क्या है। तो ईसाई लोग ईश्वर को पिता और ईसा मसीह को ईश्वर पुत्र मानते थे। जो ईसाई लोग थे वह ईश्वर को क्या मानते थे? पिता मानते थे, और ईसा मसीह को ईश्वर पुत्र मानते थे। ईश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीनों ईसाई त्रयंक यानी कि ट्रिनिटी माने जाते हैं। ईसा मसीह के प्रमुख शिष्यों में से एक संत टॉमस ने प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में ही भारत में मद्रास के पास आकर ईसाई धर्म का प्रचार किया था। यानी कि एक ईसा मसीह के जो शिष्य थे जिनका नाम था संत टॉमस, इन्होंने प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में मद्रास के पास आकर ईसाई धर्म का प्रचार किया था। प्रमुख धार्मिक ग्रंथ, यानी कि ईसाई धर्म का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ क्या है? तो यह है बाइबल है। प्रमुख धार्मिक पूजा स्थल, ईसाई धर्म का पूजा स्थल कौन सा है? तो चर्च या फिर गिरजाघर होता है। प्रमुख शिष्य, ईसा मसीह के प्रमुख शिष्य कौन कौन से थे? तो एडुस और पीटर, यह ईसा मसीह के प्रमुख शिष्य थे, एक मछुआरे थे। इस धर्म के संस्थापक या जनक या पिता ईसा मसीह थे। यानी कि जो ईसाई धर्म है, ईसाई धर्म के जनक कौन थे? तो ईसा मसीह थे। इनका जन्म बेथलेहम नामक गांव में हुआ था। यानी कि ईसा मसीह का जो जन्म है वह बेथलेहम नामक एक गांव में हुआ था, जो जेरूशलेम में पड़ता है। जो कहाँ पड़ता है? जेरूशलेम में पड़ता है। इनके पिता जोसेफ तथा माता मैरी थी। ईसा मसीह के पिता का नाम था जोसेफ और माता का नाम था मैरी। ईसा मसीह को जीसस कहा जाता था। जो ईसा मसीह थे इनको क्या कहा जाता था? जीसस कहा जाता था। मसीह का शाब्दिक अर्थ, मसीह का शाब्दिक अर्थ होता है परमपिता के पुत्र। पूरे विश्व में ईसाई धर्म के मानने वाले की संख्या सबसे अधिक है। यानी कि विश्व भर में ईसाई धर्म को मानने वालों की संख्या सर्वाधिक है। इस धर्म की उत्पत्ति फिलिस्तीन में हुई थी। ईसाई धर्म की जो उत्पत्ति है वह कहाँ से हुई थी? तो फिलिस्तीन में हुई थी। इसका प्रमुख दिन, यानी कि ईसाई धर्म का प्रमुख दिन क्या होता है? तो यह शनिवार को माना जाता है। ईसा मसीह का शिष्य सेंट टॉमस, जो भारत के केरल में आकर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया था। ईसा मसीह का जो शिष्य था जिसका नाम था सेंट टॉमस, इसने भारत के केरल में आकर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया था। ईसाई धर्म के धार्मिक नेता या प्रमुख को पोप या पादरी कहा जाता है। यानी कि जो ईसाई धर्म है, ईसाई धर्म के धार्मिक नेता या फिर प्रमुख को क्या कहा जाता है? पोप या फिर पादरी कहा जाता है। पोप के कार्यालय को पापेजी कहा जाता है। पोप का जो कार्यालय होता है इसे हम कहते हैं पापेसी कहा जाता है। पोप का निवास स्थान रोम, इटली का रोम है। कहाँ है? इटली के रोम में पोप का निवास स्थान माना जाता है। ईसा मसीह द्वारा चुने गए 12 अनुयायियों को देवदूत माना जाता है। जो ईसा मसीह थे इनके द्वारा 12 अनुयायी जो चुने गए थे उन्हें देवदूत माना गया था। इस धर्म की 2 प्रमुख शाखाएं हैं। कौन कौन सी हैं? जो ईसाई धर्म है इस धर्म की 2 शाखाएं कौन कौन सी? तो कैथोलिक और प्रोटेस्ट, यह 2 शाखाएं हैं। इनकी मृत्यु तथा पुनर्जन्म को ईस्टर के रूप में माना जाता है। यानी कि ईसा मसीह के पुनर्जन्म और मृत्यु को क्या माना जाता है? ईस्टर के रूप में माना जाता है। इनके जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है तथा मृत्यु को गुड फ्राइडे के रूप में मनाया जाता है। यानी कि जो ईसा मसीह थे इनके जन्म को किस रूप में मनाया जाता है? क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है।
और गुड फ्राइडे यानी कि मृत्यु को किस दिन मनाते हैं, तो मृत्यु को हम गुड फ्राइडे के रूप में मनाते हैं। बाइबल को 2 भागों में बांटा गया है। जो बाइबल है इसे 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? पहला है ओल्ड टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट यह यहूदी इतिहास से संबंधित है। किससे? यहूदी इतिहास से संबंधित है। दूसरा है न्यू टेस्टामेंट। इसमें ईसाइयों के धर्म संबंधी विचार हैं। इनका प्रतीक चिन्ह क्रॉस है, यानी कि ईसाइयों का प्रतीक चिन्ह जो है वह क्रॉस माना जाता है। इनको सूली पर चढ़ाने वाला रोम गवर्नर पोर्टियस था, यानी कि ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? पोर्टियस था। यह एक रोमन गवर्नर था। यहाँ हम पारसी धर्म को पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। पारसी धर्म की स्थापना 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में फारस में पुजारी जरथुस्त्र द्वारा की गई थी। यानी कि जो पारसी धर्म है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की गई थी। कहाँ? फारस में। किसने की थी? तो जरथुस्त्र द्वारा की गई थी। इन्हें यूनानी लोग जोरोस्टर के नाम से भी जानते थे। यानी कि जो यूनानी लोग थे वह जरथुस्त्र को किस नाम से जानते थे? तो जोरोस्टर के नाम से जानते थे। इनका पवित्र धार्मिक ग्रंथ जेंता अवेस्ता है। यानी कि पारसियों का जो धार्मिक ग्रंथ है वह क्या है? जेंदा अवेस्ता है। इनके अनुयायियों को अग्नि पूजक कहा जाता है। यानी कि जो पारसी धर्म के अनुयायी हैं इन्हें क्या कहा जाता है? अग्नि पूजक कहा जाता है। इनके देवता को अहुर कहा जाता है। यानी कि पारसियों के देवता को क्या कहा जाता है? अहुर कहा जाता है। इनका धार्मिक स्थल अग्निमंदिर होता है। पारसियों का धार्मिक स्थल क्या होता है? अग्निमंदिर होता है। अगला पॉइंट है, इन पर अरबों द्वारा आक्रमण करने जबरन मजबूर करने पर, यानी कि जो पारसी लोग थे उन पर अरबों ने आक्रमण किया और जबरन थरथ्रुष्ट को इस्लाम धर्म स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया और वहाँ से आदमी भागकर भारत आकर गुजरात में बस गए थे। यानी कि जब अरबों द्वारा आक्रमण किया गया था पारसियों पर, तो वह लोग भारत में आकर कहाँ बस गए थे? तो भारत के गुजरात में आकर बस गए थे। पारसी धर्म की उत्पत्ति जो है ईरान में हुई थी। कहाँ हुई थी? ईरान में मानी जाती है। यहाँ हम पढ़ेंगे, यहूदी धर्म को पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। यहूदी धर्म या यूदावाद विश्व के प्राचीनतम धर्मों में से एक है तथा दुनिया का प्रथम एक ईश्वरवाद धर्म माना जाता है। जो यहूदी धर्म है वह विश्व का प्राचीन धर्म माना जाता है और दुनिया का प्रथम एक ईश्वरवाद धर्म माना जाता है। इस धर्म में ईश्वर और उनके नबी यानी पैगंबर की मान्यता प्रधान है। जो यहूदी धर्म है इसमें ईश्वर और उनके नबी या फिर यानी पैगंबर की मान्यता प्रधान है। इनके धार्मिक ग्रंथ में तनख, तालमुद या मिद्रस प्रमुख हैं। यहूदी धर्म का जन्म पैगंबर अब्राहम या इब्राहिम से माना जाता है। यानी कि यहूदी धर्म का जो जन्म है वह पैगंबर इब्राहिम या फिर इब्राहिम से माना जाता है, जो ईसा के 2000 साल पहले हुए थे। ईसा के कितने? तो 2000 साल पहले हुए थे। एकमात्र यहूदियों का देश इजराइल है। जो इजराइल है वह एकमात्र यहूदियों का देश है। यह विश्व के प्राचीनतम धर्मों में से एक माना जाता है। जो यहूदी धर्म है वह प्राचीनतम धर्मों में से एक माना जाता है। इसे दुनिया का प्रथम एक ईश्वरवादी धर्म माना जाता है। जो यहूदी धर्म है इसे प्रथम एक ईश्वरवाद धर्म माना जाता है। इस धर्म की उत्पत्ति कहाँ से? फिलिस्तीन से हुई थी।
इसके धार्मिक स्थल को सिनेगार कहते हैं, यानी कि यहूदियों के धार्मिक स्थल को क्या कहते हैं? सिनेगार कहते हैं। इसे इब्राहिम धर्म भी कहा जाता है। जो यहूदी धर्म है इसे इब्राहिम धर्म भी कहा जाता है। प्रमुख धार्मिक पुस्तक कौन कौन सी है? तो प्रमुख धार्मिक पुस्तक के नाम है तोरह, ओल्ड टेस्टामेंट या फिर मूसा संहिता। यह यहूदी धर्म की प्रमुख धार्मिक पुस्तकें हैं। आपको ये मेरा प्रयास कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।